चलिए, तो यहाँ पर देखो हमने शायद इसी क्वेश्चन से आपको कल छोड़ा था, है ना। तो कह रहा है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। बताइए, संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था, वो जो प्रारंभ हुआ वो आपके कहाँ से आरंभ हुआ। चलिए, यहाँ पर देना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो काफी लोग जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं काशी से, और कुछ लोगों के जवाब अभी तक कुछ नहीं आया। मतलब यहाँ पर याद रखिए, संत साधना का साहित्यिक रूप जो आपको प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है कहां से, तो आपके पंढरपुर से। ठीक है, पंढरपुर मतलब देखा जाए ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। और कल भी हमने आपको बताया था कि जो आपका अधिकतर संत कवि हैं वो आपके महाराष्ट्र से हुए हैं। कहां से, महाराष्ट्र से हुए हैं। जो संत साधना का साहित्यिक रूप है वो महाराष्ट्र के आपके पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं। चलिए, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन आपका नहीं है ना। चलिए, देना है यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं। रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, या आपका तुलसीदास। जवाब कौन सा बनेगा। तो यहां पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर, और किसी का आपका बी आ रहा है। देखो, हमने आपको बताया था कि आपके भक्ति काल दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। एक था निर्गुण शाखा, दूसरा था सगुण। निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी का, सगुण शाखा में रामाश्रयी कृष्णाश्रयी का हुआ था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपके कबीरदास। ठीक है, कौन आपके हैं, कबीरदास हैं, जो आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के आपके अंतर्गत आपके आते हैं। अन्य कवि भी आपके हैं, जैसे नानक है, संत रविदास भी हैं, दादू दयाल भी हैं, मलुकदास, धर्मदास, ये आपकी इसी से हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। चलिए बताइए, 3 नंबर में अभी हमने आपको बताया कि ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास के साथ साथ अन्य और कौन थे, नानक भी थे, संत रैदास जिन्हें हम लोग रविदास बोलते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास, ये सभी आपके हैं किसमें, तो आपके ज्ञानाश्रयी के। तो हमने किसका नाम नहीं लिया है, तो यहां पर हमने नाम नहीं लिया है किसका, अग्रदास का। तो याद रखिएगा कि जो अग्रदास हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताइए। चलिए, पहले प्रश्न में आपने गलती किया या आपने नहीं लगा पाए हो तो आपके पास एक मौका और मिला है ना। कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, सभी का जवाब आ गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही लगा दिया है। सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं, तो देखो आपका कबीर दिया है, दादू दयाल है और आपके नानक है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो आपके नंददास हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आपके कह सकते हैं कि अच्छा संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले, अच्छा ना आने वाले, है ना, ना है, क्योंकि 3 तो हमने बताया था लेकिन एक नहीं बताया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके नंददास हो जाएंगे। ठीक है, नंददास। आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। देख लीजिए कि निर्गुण संत कवियों में कौन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित जो आपके थे वो आपके कौन थे, शास्त्रज्ञ थे और आपके सुशिक्षित थे, मतलब शिक्षा से भी क्या थे, आपके परिपूर्ण थे। यहाँ के कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और आपका दादू दयाल। आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, सुंदरदास। कौन है भाई, तो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और आपके सुशिक्षित जो आपके थे वो आपके सुंदरदास थे। ठीक है, सुंदरदास थे। देखा जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही इन्होंने अत्यंत सुंदर भी इन्होंने वर्णन भी किया है। ठीक है, शिक्षित होने के साथ साथ कलात्मक सोच भी आपकी अच्छी थी, आपके भाषाओं का यूज भी पारंपरिक संग से करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। चलिए, यहां पर 8 नंबर में जवाब दीजिए, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत पढ़ा लिखा था। पहले प्रश्न में आपने मौका गंवा दिया है, लेकिन इस प्रश्न में आप चौका लगाइए, जल्दी से लगाइए पूरा का पूरा जवाब। यहां पर देखो दिया है कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था, तो भैया अभी अभी हमने बताया कि सुंदरदास जो आपके थे ये आपके सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित, मतलब यही तो थे ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। ठीक है, यहां पर आपसे दिया गया है कौन सा,
क्वेश्चन है कि हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। देखिए कौन कौन सी वाणी है, दिया गया हरडेवाड़ी और आपका अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है, सूरदास, दादू दयाल, मलुकदास या कबीरदास। जवाब क्या बनेगा। देखो हमने बताया कठिन को देखकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि कठिन को सरल करना हमारा काम है, 1 से 2 3 क्वेश्चन हमारा लाना काम है, ठीक है। तो कठिन को देखकर घबरा गए तो फिर घबरा गए, समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर याद रखिएगा कि हरडेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। 11 का ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर आपके दादू दयाल के, किसके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके दादू दयाल के, दादू दयाल का संकलन है, ठीक है। दादू की वाणी को जो संकलित करने का कार्य है सर्वप्रथम संत दास एवं जगन्नाथ ने किया था। किसने, संत दास और आपके कौन, तो आपके जगन्नाथ ने किया था, ठीक है। और जिसका नाम इन्होंने हरडेवाड़ी रखा था, क्या रखा था, तो हरडेवाड़ी रखा था इन्होंने हम, ठीक है। और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु कहा था, ठीक है। किसने, समझिए हमारी बात को, जो दादू दयाल यहां पर थे, दादू दयाल है ना, दादू दयाल उन्होंने उनकी वाणी को कहा था क्या, तो अंगवधु कहा था। लेकिन एक और कौन थे, संत दास, ठीक है, कौन, तो आपके संत दास, और जो संत दास थे उन्होंने इनकी वाणी को क्या बोला था, हरडेवाड़ी बोला था, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है। चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए लाइक शेयर भी करते रहे भाई, जितने लोग जुड़ जाते हैं डेली का डेली यहां पर लाइक शेयर करते रहिए। हिंदी साहित्य भी पढ़ रहे हैं, सभी क्लासें ले रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। कठिन चीज है, आप लोग पढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा क्लासें भी दे रहे हैं, तो आपकी हिंदी की मजबूत भी होती जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर करने में आप लोग देख लीजिए कि आपने लाइक किया है या नहीं किया है। एक बार नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए कर दिया है, चलिए जिनने नहीं किया वो कर दीजिए। चलिए बताइए कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। चलिए 12 नंबर में दिया गया है और 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। किससे है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि कबीर का जो संबंध है वो आपकी किस धारा से, तो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से आपका इनका संबंध है, ठीक है। और आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने कहा था कि भक्ति काल को 2 भाषाओं में मतलब 2 शाखाओं में किया था। देखते हैं कौन सी शाखा है, इनके बारे में देख लेते हैं, शायद स्ट्रक्चर आपको ले लिया गया है। हाँ देखो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने 2 शाखाओं में इन्हें विभक्त किया था, सगुण और आपका निर्गुण किया था ना। इनके 2 भेद और आपके किए गए हैं, तो कौन किए गए, तो यहाँ पर देख लीजिए भक्ति है 2 भाग आपके हैं, निर्गुण में ज्ञानाश्रय में आते हैं कबीर जो प्रतिनिधि कवि हैं, प्रेमाश्रय और इसे सूफी भी बोलते हैं, मलिक मोहम्मद जैसे होंगे। सगुण धारा में आपके रामाश्रय होते हैं और आपके कृष्णाश्रय होते हैं। रामाश्रय में आपके गोस्वामी तुलसीदास हैं और कृष्णाश्रय में कौन है, आपके सूरदास। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, यहीं से क्वेश्चन शायद बनेंगे और बनेंगे तो आप जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है, तो अभी आपने देखा था कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। चलिए जवाब दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का निर्गुण पूछा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा संत साहित्य। इसे दूसरा नाम देते हैं, इसे देते हैं क्या, संत साहित्य भी इसका नाम दिया जाता है, जो कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का नाम दिया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और पक्के हैं, बनने ही बनने हैं, ठीक है, और बनते हैं, ठीक है। और आप लोग भी जानते हो कि हाँ बनते हैं, ठीक है, यह हमारे कहने से नहीं है, आप लोग भी जानते हो क्वेश्चन बनते हैं। और हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए ही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कबीरदास की किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, यहां पर आपका जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन ए संत काव्य से। किससे संबंधित थे, तो आपके संत काव्य से। कबीर जो आपके थे वो किस काव्यधारा से, तो आपके संत काव्य से, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। बताइए ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि या संत कवि। जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ज्ञान मार्गी आपके संत है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, संत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी तक आपको टफ लगा था, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। कह रहा संत काव्य का नाम किसने दिया है, अभी हमने बताया है, अभी तो हमने बताया है, डिस्क्राइब किया था कि संत काव्य का जो नाम दिया है वो किसने दिया है।
चलिए 16 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सत्यन, या राम कुमार वर्मा, या हैजल सद्विवेदी। तो देखो यहाँ पर दिया है संत काव्य दिया है, संत काव्य धारा को यहाँ पर दिया है, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, और ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन ए नंबर आ रहा है। मतलब जवाब सबके यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर संत काव्य नाम जो दिया था वो किसने दिया था? संत काव्य नाम दिया है वो आपके किसने दिया है? थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस प्रश्न में कि राम कुमार वर्मा। अच्छा, राम कुमार वर्मा। देखिए समझिए हमारी बात को, संत काव्य और एक नाम है संत काव्य धारा, ठीक है, एक नाम मिलेगा संत काव्य धारा, काव्य धारा। अब देखो दोनों में अंतर क्या हो गया, दोनों में अंतर ये हुआ कि अगर धारा लगा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलेंगे, अगर सिर्फ संत काव्य लगा है तो राम कुमार वर्मा बोलेंगे। समझ में आ गया? देखो क्या है, संत काव्य दिया है तो आपका हो जाएगा कौन? राम कुमार वर्मा। लेकिन अगर संत काव्य धारा लगा है तब कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। थोड़े थोड़े बारीकों में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नोट करिएगा इस प्रश्न को अच्छी तरीके से, ठीक है, हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट पर, किसमें? धारा पर फोकस करिए, धारा पर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे आपको छांटना है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो यहां पर दिया है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे यहां पर कहते हैं ब्रह्माडंबरों का खंडन, है ना। मतलब जो सगुण ईश्वर की उपासना है संत कवि की विशेषता यहां पर नहीं है। यहां पर देखो ये भी बात है, ये भी है, लेकिन सगुण ईश्वर की उपासना ये संत काव्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर, सगुण ईश्वर की उपासना ये इनकी विशेषता नहीं है। मतलब जो सभी संत होते हैं वो मूर्ति पूजा और अवतार के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें सगुण तत्व का समावेश आपका हो चुका है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा सी हो जाएगा, ये सगुण तत्व के दर्शन आपका यहाँ पर ये विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वह की कैसी है? वात्सल रस की है, प्रकृत पर चेतना का सत्तारोप है, या रूढ़िवादी या ब्राह्मण डरों का विरोध है, या आपके आश्रयदाताओं की प्रशंसा है? तो देखो निर्गुण काव्यधारा वाले क्या मिला था अभी ऑप्शन में? ऑप्शन में आपको मिला था कि आपके ब्रह्मांडम्बरों का विरोध, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतार, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक, सभी ब्राह्मण आडंबरों की रूढ़वादियों का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों से सबसे कम महत्व प्रदान किया था, किसे प्रदान किया था? चलिए 19 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तुलसी को, सूरदास को, कबीर को, या जयसी को? तो आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर सी नंबर, आपकी कबीर को इन्होंने सबसे कम महत्व दिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब देखा जाए कि आपके तुलसीदास, सूरदास, जयसी इन पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षा इन्होंने किया है, वहीं पर कबीर की जो समीक्षा किया है इन्होंने उनको योग नहीं समझा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। मतलब कहा जाता है कि कबीर का जो इतिहास है वो एक सीमित रहा है, इस कारण से आपका है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? चलिए 20 नंबर में एक गलती दूसरा आपका पास है, ठीक है। मतलब पहले आपने नहीं सही किया है, लेकिन अब दूसरे वाले को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर लगाइए। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं किया है? यहां पर आलोचना मतलब होता है उनके बारे में व्याख्यान करना। तो अभी तुलसी, सूरदास, जयसी पर व्याख्यान किया है, लेकिन कबीर की बात पर फोकस नहीं किया है, उनकी बातों पर योगदान नहीं दिया है, उनकी योग्यता को नहीं समझा है। तो इस कारण से ऑप्शन का हो जाएगा बी, यहां पर कबीर हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी एग्जाम में मिलेगा तो आप आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है कि भाषा बहुत परिष्कृत है और परिमार्जित ना होकर पर भी फिर से पढ़िए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेश नहीं। ये पंक्ति के लेखक हैं। ये जो पंक्ति लिखा है वो आपके किसने लिखा है?
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बात वही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आपके कह सकते हैं कबीर हैं उनकी बात पर उन्होंने फोकस नहीं किया है, उनकी योग्यता को नहीं समझा है, और किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। और आगे आते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और भी मिल गए हैं कि सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। चलिए, एमए पेपर में आप जैसे ही जाएंगे, एमए में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। वहां पर आपको 2 नंबर आपका क्वेश्चन होता है, 2 नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है, 2 नंबर होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो आप बताइए सदुक्कड़ी आपका हो जाएगा क्या। चलिए, यहाँ पर दिया है कि जिसमें कुटियों का प्रयोग हो, है ना, ये तो नहीं है। मतलब यहाँ पर दिया है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है। और आप देखते हैं कि जो आपके ये थे, है ना, इनकी भाषा क्या थी, पंचमेल खिचड़ी थी, सदुक्कड़ी थी, कई भाषाओं का ये प्रयोग करते थे। इस कारण से इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहते थे, है ना। याद होगा, आपने पढ़ा होगा, वाणी का डिटेक्टर किसे कहते हैं, कबीर को, है ना। सदुक्कड़ी भाषा, है ना, श्याम सुंदर दास ने बोला है इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है ना। दोनों पॉइंट याद रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया क्या कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, लेकिन श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक कहावत है, कह रहे हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो आपकी पंक्ति है वो किसके द्वारा है। चलिए, तो दास मालुका हमने बोला ना, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मालुका दास आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरी आपकी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से आपका जवाब बनता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मतलब ये बात जो कहा गई है किसके लिए कहा गई है, ये कहा गई जो निकम्मे लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उनके बारे में ये दोहा रचा गया है, ठीक है ना। जो बहुत निकम्मे होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, वो अपनी लीला अपनी जीवन कहते हैं जो होगा भगवान देखेगा, हम तो आज सोएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा, ऐसे निकम्मे लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रज्जब अली खां के गुरु थे, बताइए रज्जब अली खां के जो गुरु थे वाकई कौन थे। चलिए, रज्जब अली खां के गुरु थे कौन, तो आपके दादू दयाल थे, ठीक है। ऑप्शन बी बनेगा दादू दयाल, ठीक है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे, दादू दयाल थे। देखा जाए दादू दयाल के और भी शिष्य थे, जैसे सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभूति, ठीक है। इतने आपके थे। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखा जाए तो इन सब में से एक और थे आपके रज्जब और सुंदरदास, ये महत्वपूर्ण थे। कौन, तो आपके सुंदरदास को और आपके रज्जब को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अपना शिष्य पर ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हाँ, एक पॉइंट होता है कि एक भक्तमाल, आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, भक्तमाल सुना है, भक्तमाल। तो भक्तमाल में बताया गया है कि दादू के 52 शिष्यों को उल्लेख मिलता है, कितने, 52 शिष्य थे। भक्तमाल में बताया गया है कि दादू के 52 शिष्य थे, इतना उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप पर बताइए कि कबीर दास के गुरु कौन थे। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही कौन सा दे सकता है। चलिए बताइए सबसे होशियार बालक कौन है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि कबीर दास के गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं 26 का ए, 26 का बी, 26 का सी, लेकिन जवाब यहां पर सही नहीं आ रहे हैं किसी का। यहां पर चाहे आप जवाब ए दो, चाहे बी दो, चाहे सी दो, चाहे डी दो, और आप सभी के जवाब यहां पर गलत हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक लोगों का जवाब आ चुका है, बबीता यादव ने जवाब दिया रामानंद। बहुत अच्छे, वेरी गुड। याद रखिएगा कि यहां पर कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था, रामानंद था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जरूरी हो जाए आपका सही हो। जब एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कर सकता है तो भी हमारी तो बात यहां पर है, हम तो आपको बताएंगे ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, ठीक है। चलिए, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे या अभिमत किस आलोचक का है, ये बताइए कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन एमए में बनता है कि बताइए कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इसका संक्षिप्त विवरण बताइए, या इसके बोलते हैं इसमें आपको यहां पर बताना है। तो छोटा सा प्रश्न होगा, 2 नंबर आपका क्वेश्चन बनता है एमए में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बताइए कि ये जो आपके आलोचक है आपके कौन हो जाएंगे 28 नंबर में। आपका जवाब राइट हो जाएगा सी, आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इन्होंने कहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने 2 पॉइंट और बताया था। क्या बताया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने कहा था कबीर की भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है। कैसी है, सदुक्कड़ी बताया था। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमने बताया था कौन, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। लेकिन यहां पर आपके जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कबीर को बारे में बोला है कि इनकी जो वाणी थी वह वाणी के डिटेक्टर थे। मतलब इतनी भाषा बोलते थे, इतनी भाषा बोलते थे, इन्हें एक वाणी का कह सकते हैं एक डिटेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था। चलिए पहले प्रश्न में आप लोगों ने कोई मेहनत नहीं किया है क्योंकि आपको नहीं आ रहा था, हमने मेहनत किया, हमने आपको जवाब दिया। लेकिन दूसरे प्रश्न में आप लोग सही जवाब दीजिए ताकि आपकी नाक बची रहे। चलिए अब आ गया है। चलिए 32 का ऑप्शन आपका आ चुका है, तो ये नंबर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल सही सवाल जवाब हो जाएगा आपका कबीरदास। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन जो है वो आपका किसका है। ठीक है, तो पता नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं है, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। ये जो शब्द कहा है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के प्रति भारतीय वेदांत की पल्ला आपका पकड़ा है, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व किया है। ठीक है, ये कह सकते हैं जो शब्द दिया किसने, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपका दिया गया है कौन, दिया गया है तुम जिन जानो गीत है यो निज ब्रह्मा विचार। ये किसने कहा है। ये पंक्ति जैसे आप टेट में जाएंगे, सुपर टेट में जाएंगे, है ना, सुपर टेट में जाएंगे या सी टेट में जाएंगे, है ना, वहां पर जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि ये पंक्ति किसने है, वहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसमें, सी टेट एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी पंक्ति है कि जुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, ये जो पंक्ति दिया है किसने है, तो ये पंक्ति है आपकी कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। मतलब कबीर भावना की अनुभूति से युक्त होकर एक रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के कहते हैं कि मर्यादा के साथ रक्षक कवि आपके हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए मतलब देखा जाए इन्होंने समाज को उचित मार्ग पर लाने का प्रधान लक्ष्य इस माध्यम से कहा है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। चलिए ये भी आपका देखो कह सकते हैं कि आपके बीए फर्स्ट ईयर में ये सभी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये विषय में जो कहा है किसने कहा है। चलिए तो यहां पर जवाब आ गया, कह रहे कबीरदास है। बिल्कुल सही बात है कि कबीरदास है, क्योंकि कबीरदास ने ही कहा है ना कि हमने कागज नहीं छुआ है ना, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा है, अच्छा 2-3 क्वेश्चन आपके देते हैं यहाँ पर, ये पंक्तियां जो कि पूछी जाती हैं। कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं जैसे कि तुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, ये भी है। मैं कहता हूं अखियन देखी तू कहता है कागज की लेखी। ठीक है, ठीक है, दुल्हनी गावों मंगलचार। ठीक है, दुल्हनी गावों मंगलचार, ये भी किसकी है, कबीर की है। ठीक है, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू जानू सुंदर काया, ये भी किसकी है, किसकी है, तो आपके कबीर की है। अब क्या होता है कि काफी लोग यहाँ पर एग्जाम के समय या पहले भी कंफ्यूज होते हैं कि दुल्हनी गावों मंगलचार, इस पर अगर ऑप्शन आ जाता है क्या, तुलसीदास, तो लोग यहाँ पर लगा देते हैं तुलसीदास और अपना नंबर जोड़ देते हैं कि भाई हमने एक नंबर अपने सही कर दिया। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि ये तुलसीदास का नहीं है, ये पंक्ति कबीरदास ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, इस पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तभी क्वेश्चन मिलता है तो कहते हैं सर ये पंक्तियां कहां पर मिलेंगे, ये पंक्तियां यहीं पर मिलेंगी, साहित्य वाले टेस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो पॉइंट है वो किसका है, तो 36 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये पंक्ति है कबीरदास की है। किसकी है, तो आपकी ये पंक्ति कबीरदास की है। इन्होंने कहा है कि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की जरूरत है।
इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग गंगा नहाने जाते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग कहीं जाते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ होता है? आपके हृदय में होता है, आपके अंदर होता है। उसे पहचानो क्योंकि वो आपके अंदर है, उसे खोजने का प्रयास करो। ये पंक्ति बोला गया है, ठीक है ना? समझ गए होंगे। ये कबीरदास ने कहा है। तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? चलिए, आपको पता है कि कबीर की जो वाणी है उसका संकलन है कहां पर है? बीजक में है, ठीक है ना? और बीजक को जो बोला गया है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो हम कहेंगे कि आपका जवाब हो जाएगा बी। यहां पर 3 भागों में किया है। कौन कौन से किया है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। तो साखी शबद रमैनी, है ना? साखी शबद रमैनी ये आपके हैं। और याद रखिएगा कि जो कबीरदास हैं, कौन? आपके जो कबीरदास हैं, कबीरदास ये भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुराधारात करते रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कुठारा आघात करते हैं, आघात करते रहे हैं, ठीक है? जो आडंबर है समाज में। तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए यहां पर बताइए, यहां पर बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर देना है, ठीक है? पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए, मुझे यहाँ पर मत करिए, ठीक है? आप लोगों के लिए हम इतना करते रहते हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? ये 2 आपका फर्ज होता है। चलिए बताइए, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? और जवाब सभी का आ गया है। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा तलवंडी। अच्छी बात है कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है और आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तलवंडी, है ना? गुरु नानक देव। अच्छा, ये तलवंडी कहाँ पड़ता है? तलवंडी कहाँ है वर्तमान में? तलवंडी कहाँ है, कोई बताएगा? अच्छा, लाहौर में है। याद रखिए तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो आपके लाहौर है, लाहौर। और लाहौर के ही निकट आपका पड़ता है भाई, ठीक है? क्या पड़ता है? राई भाई। वहां एक तलवंडी ग्राम है, वहां पर है, ठीक है? याद रहेगा। अच्छा, कब हुआ था? तो इनका जो समय है वो 1469, कितना? इतने से स्टार्ट होते हैं और आपके 1538 तक इनका रहता है जीवन यापन, ठीक है? इतना तक के समय रहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका वर्तमान में नाम है तलवंडी, इसका वर्तमान नाम क्या है? ये क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन भाई। इनका जो वर्तमान नाम है क्या बोलते हैं? ननकाना साहब, है ना? क्या बोलते हैं? ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि जो माता, इनके जो पिता थे, इनके पिता थे, उनका नाम क्या था? तो कालूचंद था। याद रखिए गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद। क्वेश्चन जितने भी बोल रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामों में, ठीक है? इनकी माता की नाम बात करें तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता नाम था। इनकी माता का नाम तृप्ता था। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? गुरु नानक के पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था भाई? सुलक्षणी नाम था, ठीक है? और पुत्रों में, तो पुत्रों में एक थे नीकचंद और आपके एक थे लक्ष्मीचंद थे, ठीक है? बस आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए पूरा रामलीला हमने बता दिया एक ही क्वेश्चन में। अगला बताइए। चलिए अगला आपका स्टार्ट हो चुका है, सूफी काव्य धारा में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है? सूफी काव्य धारा में हम लोग पहुंच चुके हैं और काफी आप लोगों ने सहायता किया है। मतलब लगातार आप लोगों को कंटिन्यू रहना है इसी प्रकार से, ठीक है? तभी आप सीखेंगे और 100% आप तोड़ कर आओगे, ठीक है? चलिए, सूफी काव्य में दिया है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है। देखो, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितने भी हमने क्रम से बनाया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप यहां पर कह सकते हैं बिल्कुल डेट वाइज से 26, 27, 28, 29, 30 बिल्कुल क्रम से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल क्रम से बताया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है? अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं? सूफी काव्य में पहुंच गए हैं। अभी बताइए हिंदी का प्रथम सूफी कवि है वो आपका कौन सा है? मुल्ला दाऊद है, जैसी है, मुल्ला वजी है या आपका कुतुबुन है? जवाब यहां पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा और किसी का ऑप्शन कह रहे हैं आपका यहां पर कह रहे हैं आपका ए होगा। याद रखिए हिंदी काव्य का प्रथम सूफी कवि पूछा है और सूफी कवि जो आपके हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद होंगे। कौन होंगे भाई? मुल्ला दाऊद हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर कौन सा? ए नंबर, मुल्ला दाऊद हो जाएगा। फिर भी आपको बता दें अधिकतर विद्वान क्या है? अधिकतर विद्वान इनमें मतभेद हैं, है ना? मतभेद हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्ला दाऊद जो आपकी एक रचना है उनकी चंद्रायन, ठीक है? मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंद्रायन है। तो चंद्रायन जो कि हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, इनमें जो नायक है उसके बारे में उससे बोला गया है, ठीक है ना? और कह सकते हैं कि इसी आधार पर कहा जाता है कि जो मुल्ला दाऊद है इन्हें हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है, ठीक है? जो कि आपके देखा जाए कि इनकी जो आपकी रचना है कौन सी है? आपकी चंद्रायन, जो कि आपकी सूफी अवधी भाषा में, कैसी है? अवधी भाषा में, ठीक है? अवधी भाषा में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर कह रहे सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? चलिए 2 नंबर में दीजिए कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है।
और ये अंतिम कौन सा है, तो आपका यूसुफ जुलेखा है। कौन है, यूसुफ जुलेखा है। क्या बात है, काफी लोग तुक्का मार के जिंदा हो गए। यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा ये अंतिम है। अच्छा, इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी 1790 में। कब हुई थी, तो आपकी 1790 में आपकी हुई थी। ठीक है, नवाब शेख निखार ने की थी। किसने, तो नवाब शेख निखार। लिखिएगा, नोट करिएगा, नवाब 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 शेख निखार। ठीक है, शेख निखार ये थे, इनको इन्होंने रचना किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। जो आपके सूफी आपके रहे हैं, प्रेमाख्यान इन्होंने रचना किया है, इनकी जो भाषा रही है वो आपकी कौन सी भाषा रही है। तो याद रखिए ये आपकी कैसी है, तो आपकी अवधी भाषा। कैसी भाषा है, तो अवधी भाषा में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा किया है। और इनमें से प्रेमाश्रयी शाखा में मुस्लिम सूफी कवियों की जो काव्यधारा रही है वो प्रेम मार्गी रही है। कैसी रही है, तो आपकी प्रेम मार्गी रही है। जो मुस्लिम भी रहे हैं ना, तो सभी कैसे रहे हैं, आपके प्रेम मतलब प्रेम मार्गी आपकी कह सकते माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रेम जो करते हैं वो भगवान से मिलते हैं। कहा जाता है कि प्रेम से ही कहते हैं भगवान मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम को महत्व ज्यादा दिया है। उनकी महत्ता इसी प्रकार से बताई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। सूफी कवियों का प्रसिद्ध अलंकार इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आपको देना है। 4 नंबर क्या हो जाएगा, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका जवाब है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, समासूक्ति। देखिए काफी लोगों का आ भी चुका है कि समासूक्ति जो सूफी कवि है इनका सबसे प्रसिद्ध जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, समासूक्त अलंकार है। वैसे देखा जाए तो इनके अलंकारों में इनके जो आपकी युक्तियां हैं उनमें से आपको अन्योक्त अलंकार, समासूक्ति मिलता है, रूपक मिलता है, प्रतीप मिलता है, उपमा मिलता है, उत्प्रेक्षा भी मिलता है, अतियोग भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो मैक्सिमम आपका होता है समासूक्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है। कवि कौन नहीं है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि हमारी अगली क्लास लगी है हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, जो कि आपकी यूपी जीके की क्लास है। जो लोग यहाँ पर यूपी से रिलेटेड आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हैं, पुलिस हैं, यूपीएसआई हैं, और साथ में कह सकते हैं एसएससी जीडी हैं, या आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पर यूपी की क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गुरुजी